अब देखेंगे 16 क्वेश्चन दिया e पावर 3 log x इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 का होल इनवर्स। तो देखो थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको। हम क्या लिख सकते हैं इसको e पावर log x क्यूब है ना, log n पावर n, और इसे अपॉन में कर दो x पावर 4 प्लस 1, और ऊपर जो लिखा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e पावर log x क्यूब ओनली x क्यूब अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx। अब x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टी, ये t एज्यूम कर लो तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल dt ओवर dx, देन dx इक्वल dt अपॉन 4x क्यूब। रखेंगे इसमें i इक्वल x क्यूब अपॉन, हमने पूरा t एज्यूम किया t इंटू dx की जगह dt अपॉन 4x क्यूब, ये आया। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, ये 1 अपॉन 4 1 अपॉन t dt, तो क्या हो जाएगा log t, और t की वैल्यू रख दो क्या x पावर 4 प्लस 1 और एक कांस्टेंट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो 17 क्वेश्चन, या एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स। तो देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला की तरह भी यूज होता है और इसका करना भी, और एक बार मैंने कराया भी था पहले जब इसको बताया था। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसका डेरिवेटिव ये रखा तो यही टी एज्यूम कर लो, एफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टी। डिफ्रेंशिएशन करो, इसका क्या होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए, अंदर वाले का भी तो करेंगे, ठीक है, इक्वल डी टी ओवर डी एक्स, देन डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन ए एफ ए एक्स प्लस बी, ठीक। रखेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन एफ डैश होगा यहां पर, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और ये हमने पूरा टी एज्यूम किया टी पावर एन, और dx की जगह dt अपॉन ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1 अपॉन ए टी पावर एन dt। तो टी पावर एन का क्या हो जाएगा, टी पावर एन का टी के रेस्पेक्ट में टी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो लास्ट में 1 अपॉन ए एन प्लस 1 और इसकी एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस 1 प्लस सी। हैज द आंसर, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं 18th क्वेश्चन, दिया 1 अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स एक्स प्लस एल्फा। तो देखो ये अभी इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें कुछ इसमें कैलकुलेशन करनी है। कुछ भी करो इसी इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करें, देखो रूट साइन क्यूब एक्स, क्या कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स साइन एल्फा, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स तो है, अगर हम इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लें तो क्या होगा, देखो ये साइन एक्स गया बचा कॉस एल्फा, इसमें साइन एक्स तो है नहीं, साइन एल्फा है, ध्यान दे साइन एल्फा है और हमने साइन एक्स कॉमन लिया, तो जो नहीं है वो अपॉन में लिख दो इनटू साइन एल्फा। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये साइन पावर 4 और रूट के बाहर कर लो तो साइन स्क्वायर एक्स, और रूट में क्या बचा ये पूरा बाहर गया कॉस एल्फा, और कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा। ये दोनों कांस्टेंट हैं, कॉस एल्फा और साइन एल्फा, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहीं से लगा दो इंटीग्रेशन साइन, देखो अपॉन रूट
कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमने ऐसा क्यों किया। अब अगर हम एज्यूम कर लें क्या, कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा इक्वल टी, हमने ये टी एज्यूम कर लिया। देखो इससे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करो, कॉस एल्फा का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया 0, कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और साइन एल्फा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में। देखो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, मैं कॉट का माइनस कॉसेक, बस फंक्शन मिलना चाहिए, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये dt ओवर dx, देन dx इक्वल dt अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एल्फा। एल्फा कांस्टेंट है इसलिए साइन एल्फा भी कांस्टेंट होगा। अब रख दो इसमें, देखो ऊपर ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एल्फा, कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट, हमने ये टी एज्यूम कर लिया पूरा, और dx की जगह dt अपॉन माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एल्फा, ये कैंसिल हो गया, और साइन एल्फा कांस्टेंट है, साइन एल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। और बचा 1/√t, 1/√t का क्या हो जाएगा 2√t प्लस c, i इक्वल माइनस 1/sin एल्फा, और इसकी वैल्यू पुट कर दो t की, क्या 2 cos एल्फा प्लस cot x इंटू साइन एल्फा प्लस c, आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होगा ये। देखो एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, ठीक है। इन दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसमें √x लिखा तब भी यही होगा। तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो हो गया π/2, और ऊपर इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, तो हमने साइन इनवर्स को कर लिया क्या π/2 माइनस कॉस इनवर्स √x, इसी से साइन इनवर्स x की वैल्यू, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स √x, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा 2/π, ब्रैकेट में π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x √x, ठीक, i इक्वल अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये तो हो जाएगा 1 dx माइनस ये 4/π इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स √x dx, ठीक है, ये हो गया। तो 4/π ये हो जाएगा x माइनस 4/π, ये हमने मान लिया i1 और एक कांस्टेंट, हमने i1 ले लिया, ठीक है। इसका हम अलग करेंगे इंटीग्रेशन, i1 इक्वल कॉस इनवर्स √x dx। तो देखो क्या करें, √x इक्वल t एज्यूम कर लो, तो 1/√x इक्वल dt ओवर dx, देन dx इक्वल 2√x dx। अब देखो ये √x की जगह हम t लिखेंगे, और कैंसिल होने की, ये वाला कैंसिल होने के लिए वहां तो है नहीं कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसकी जगह भी t रख दो, √x इक्वल t है ना, तो √x की हमने t रख दिया। अब रखेंगे i1 इक्वल इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स √x की जगह t और dx की जगह 2t dt, देन i1 इक्वल 2 बार t कॉस इनवर्स t dt, ठीक है। अब लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट कौन सा इनवर्स वाला लिखा, दो फर्स्ट होगा और एल्जेब्रिक सेकेंड, तो क्या फर्स्ट ऐसे ही कॉस इनवर्स x, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दो कॉस इनवर्स t, इसका करेंगे तो t²/2 माइनस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका कॉस इनवर्स t का क्या होगा माइनस
1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और t का इंटीग्रेशन कर दो, फर्स्ट का इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर अपॉन 2, और जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो टी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स t प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन dt। हमें ये इंटीग्रेशन करना, ठीक, ये इंटीग्रेशन करना। हमने देखो इतना लंबा क्यों लिखा, अपने मन से एक सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 ऐड किया, तो अब देखो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट और लिख दो, तो टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस का और टी स्क्वायर माइनस का, प्लस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही, और इस पूरे का कर दो इंटीग्रेशन। तो अब देखो क्या होगा, यहां लिख रहे इसको, I1 इक्वल टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहां क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, देखो ऊपर नीचे सेम है, तो क्या बचेगा √1 माइनस टी स्क्वायर dt, और ये सॉरी ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे, दोनों अलग अलग लिखो, dt, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये माइनस का होगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt प्लस c2, ठीक। तो अब देखो करेंगे इंटीग्रेशन, तो काम करो, वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, फिर हम जगह खाली करते हैं, उसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो ये आया हमारा I1, अब करेंगे इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है तो कर देंगे इसका माइनस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √a² माइनस x² का, ठीक है। तो लगाओ, तो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, पहले तो क्या होता x/2, रूट में जो लिखा वैसे लिख दो, फिर प्लस a²/2, a² कितना 1/2 log mod x प्लस √1 माइनस x², t लिखा तो t, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या होगा, प्लस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, या एक काम करो इसको लिखो माइनस कॉस इनवर्स, या लिख दो साइन इनवर्स टी, लिख दो साइन इनवर्स टी प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा, आप t की वैल्यू रखेंगे, देखो √x इक्वल t था, तो टी स्क्वायर की जगह x कॉस इनवर्स √x माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे ये, √x/2 √1 माइनस x, जहां जहां टी स्क्वायर वहां x रखते जाओ, वही टी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा x प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस का अंदर इंटू 1/2 log mod √x प्लस √1 माइनस x प्लस साइन इनवर्स √x प्लस एक, ये दोनों मिला के एक कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू रखेंगे यहां इसमें I में, I1 की जगह रख दो, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, x माइनस 4/π और ब्रैकेट में x कॉस इनवर्स √x माइनस √x/2, या इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा दो,
1/2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग माइनस लॉग क्या लिख रहे हैं, लॉग मॉड रूट x प्लस रूट 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स x। देखो C1 और प्लस C4 आएगा, दोनों को मिला के एक कांस्टेंट लिख दिया C। ठीक है, आगे आंसर तो वीडियो पॉज करके नोट करो। तो देखें अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सब्स्टिट्यूशन वाला है। इसमें देखो क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन पढ़ा था क्या, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स हो तो क्या रखते हैं एक्स की जगह कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा। यहां रूट लगा हुआ तो यहां स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, रूट एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर, रूट एक्स इक्वल रख दो कॉस 2 थीटा रूट एक्स की जगह, और एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर 2 थीटा, एक्स इक्वल ये रख दिए। ठीक, या फिर डायरेक्टली या तो एक्स लिखो, एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल क्या आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा इंटू 2 थीटा का क्या होगा 2 डी थीटा। ठीक है, तो रखेंगे इसमें आई इक्वल इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, भाई रूट लगा, देखो रूट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे हमने कुछ गलत किया है, यहां माइनस और आएगा, पहले पावर का फिर कॉस का करेंगे, कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, तो -2 साइन 2 थीटा, 2 इंटू 2 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा आई इक्वल ये -4 बार। अब देखो यहां क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डायरेक्ट लिख रहे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से 1 कैंसिल, क्या आएगा साइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर 2 साइन थीटा। ठीक है, नीचे ऐसे इसमें बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या बचा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक, एक काम करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए तो इसको पूरा लिख लेते हैं। क्या आएगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा साइन थीटा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा डी थीटा -4। अब देखो 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो क्यों किया, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें भी लगा दो 1 माइनस 2 साइन से, ये वाला नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो ये वाला हम क्यों लगाएंगे, अब बाहर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 2 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो तीनों पे स्क्वायर, भाई 2 इंटू 2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है और साइन इंटू साइन साइन आएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन, देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों पे स्क्वायर तो क्या होगा, स्क्वायर कैसे हटेगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। ठीक है, -1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो यहां लिखा होता है उसका डबल आता है, और इसमें अपॉन 2 और इनटू में भी 2 है, ये 2 है ना। ठीक है, डी थीटा, चलो -4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो,
-4 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे एक लाइन और लिख लो उसके बाद कराओ, अलग अलग अपॉन में कर दो, ये कैंसिल हो गया। 1/2 माइनस कॉस 4 थीटा, ये माइनस का 1 और प्लस का कॉस 2 थीटा डी थीटा आई इक्वल -4 इंटीग्रेशन। देखो ये क्या हो जाएगा, पहले कॉस 2 थीटा, चलो ये लिख दो, माइनस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, 1/2 -1 -1/2 डी थीटा। अब -4 का अंदर इंटू करा दो, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे, माइनस कॉस का साइन 4 थीटा अपॉन 4 और -4 से इंटू कराएंगे तो प्लस हो गया, प्लस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 और -4 से मल्टीप्लाई, इधर x/2 और -4 से मल्टीप्लाई, तो i इक्वल आ गया, एक कांस्टेंट भी लिखना, साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस c। अब हमें वैल्यू रखनी है, देखो साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा और साइन थीटा, देखो कहां से रखेंगे, हमें पता है cos 2 थीटा की वैल्यू क्या, cos 2 थीटा की √x है, तो साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा, √1 - x, ये वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा कितना होगा 1, इसमें रखना और निकाल लेना, ठीक है। तो देखो साइन 4 थीटा क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस c, 2 साइन 2 थीटा की √1 - x, ठीक है, कॉस 2 थीटा की √x माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस, अब 2 थीटा की वैल्यू चाहे इसमें से निकाल के रख दो या इसमें से, हम इसमें से रखेंगे, 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √x, ठीक है, तो ये आ गया कॉस इनवर्स √x प्लस c। अब चाहो तो एक लाइन और लिख दो, नहीं तो आंसर तो यही है, √x का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 √1 - x प्लस 2 cos inverse x plus c, hence the answer. So pause the video to note it down. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, या i इक्वल इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अगर सिर्फ इतना हो तो इजी है, लेकिन ये रखा, तो देखो हम जैसे इसका करते वैसे ही करेंगे, बस यहां हमें देखना, नीचे a घटाना, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू मी पावर x, ऐसे ही रखो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 के अपॉन में अलग लिख दो, प्लस साइन 2x के अपॉन में अलग लिखेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x e पावर x और dx। देखो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से और cos की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x e पावर x dx। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये रखा है, तो चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे e पावर x tan x प्लस c, ये यहीं पे हो गया। लेकिन अगर जिसे नहीं आता है तो वो कर सकता है पूरा, कैसे, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, e पावर x tan x dx। अब देखो कौन सा किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, ठीक है, तो tan x वाला हम करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, e पावर x हमेशा सेकंड रहता, तो ये सेकंड ये फर्स्ट,
कर दो इसको, आई इक्वल क्या, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे, प्लस अब देखो इसमें फर्स्ट ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, माइनस अब फर्स्ट का करो डिफरेंशिएशन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और जो आता है उस पूरे का इंटीग्रेशन, और एक कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का आई इक्वल ई पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी, हेंस द आंसर। So pause the video to note it down. अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, तो कैसे करेंगे? देखो ऊपर रखा क्वाड्रेटिक और नीचे क्या, ऊपर डिग्री 2 है और नीचे 2 प्लस 1 3, और नीचे दोनों लीनियर फैक्टर रखे हैं, दोनों का तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से, तो कर दो पार्शियल फ्रैक्शन से क्या, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू, एलसीएम के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यही बचेगा, तो a में मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस b में मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस c में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो क्या करें, रख दो एक बार क्या, एक्स प्लस वन इक्वल 0 और एक्स इक्वल माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर माइनस वन रखेंगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वन ये प्लस वन इक्वल एक्स प्लस वन इक्वल 0 पूरा 0, इधर पूरा 0, तो क्या b बचा वन माइनस वन प्लस टू, वन से वन ये कैंसिल, तो b इक्वल क्या आ गया, यहां वन बचेगा, b इक्वल वन, b की वैल्यू निकल आई, ठीक। अब एक बार क्या, x प्लस टू इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस टू, इधर रखेंगे माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस टू ये प्लस वन इक्वल, अब देखो ये x प्लस टू पूरा 0, ये x प्लस टू पूरा 0 बचा, ये c माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर, देन c इधर क्या बचेगा माइनस वन स्क्वायर प्लस वन c इंटू वन, और लेफ्ट साइड में क्या बचा 3, c की वैल्यू निकल आई। अब रह गया a कैसे निकाले, देखो b और c निकल आए, अब हमने दोनों एक एक बार 0 रख लिए, x प्लस वन एक्स प्लस टू, क्या बचा कुछ नहीं, तो फिर तीसरा रख दो, x इक्वल कुछ भी रख दो, हमने 0 रख दिया, सबसे इजी यही रहेगा, है ना, तो ये दोनों 0 बचा 1, इधर a 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, प्लस b 0 प्लस 2 2, प्लस c 0 प्लस 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, देन 2a इक्वल 1, ये इधर आया माइनस 2b माइनस c, और इन दोनों की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 2, और c की वैल्यू 3 3, तो 2a इक्वल माइनस 4, a इक्वल माइनस, तीनों निकला रख दो, तो हमें इंटीग्रेशन करना था किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू dx, इसकी जगह क्या है a माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन dx, b आया 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c कितना आया 3 1 अपॉन एक्स प्लस टू, कर दो इंटीग्रेशन, ये हो गया माइनस 2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन, और इसको ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस 1 और 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन, और इधर हो गया प्लस 3 लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो 23 बिल्कुल सिंपल, इसमें हमने डायरेक्टली देखा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, cos 2 थीटा, है ना, और डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा dx इक्वल cos का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 इंटू डी थीटा, कर दो अप्लाई, रखो i इक्वल इंटीग्रेशन
टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, आई इक्वल इंटीग्रेशन, ये -2 बार टेन इनवर्स रूट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन 2 थीटा डी थीटा -2 इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और रूट से स्क्वायर खत्म, टेन थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। आई इक्वल -2 इंटीग्रेशन, चलो यहां लिखते हैं, आई इक्वल -2 इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 10 दोनों हट गए, क्या बचा थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसका करना हमें, और कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तो फर्स्ट कौन सा होगा, क्या होता ILATE, तो पहले कौन सा आया, ये दोनों है एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो लगा इसमें -2 इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी फर्स्ट ऐसे थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का 1 और सेकंड का कर दो तो प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा और एक कांस्टेंट, या सिर्फ सी लिख दो, हटाओ बार बार क्या लिखो उसको, ऐसे लिखो आई इक्वल -2 माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस, अब देखो ये 1/2 है, कॉस 2 थीटा का कर दो साइन 2 थीटा अपॉन 2 और कांस्टेंट ये -2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, थीटा कॉस 2 थीटा ये प्लस का, और ये 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस। अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू कहां से, यहां से, तो देखो cos 2 थीटा इक्वल है x, देन 2 थीटा इक्वल cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो देखो I इक्वल 1/2 cos इनवर्स x, और देखो cos 2 थीटा इसकी डायरेक्ट हमें वैल्यू पता क्या, x इंटू x माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, देखो cos 2 थीटा की x है तो निकाल लो, साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो एक लाइन और इसको पहले लिख दो, x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, hence the answer. So pause the video to note it down. अब देखो 24, इसमें क्या करेंगे, देखो पहले इसको रीअरेंज करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, √x² प्लस 1 √x² प्लस 1, ये x पावर 4 लिखा हमने, 1/x³ लिख लिया और x यहां log x² प्लस 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं log x²। ठीक है भाई, ये आगे log m पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो देखो 1/x³, इसे रूट के अंदर कर दो तो क्या x² प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर log m/n का फॉर्मूला लगा दो, log m माइनस log n क्या होता है log m/n, देखिए x² प्लस 1 अपॉन x²। ठीक, तो देखो 1/x³, अब इधर अलग अलग अपॉन में कर दो, आ जाएगा
लॉग इधर भी अलग अलग अपॉन में कर दो 1 + 1/x²। अब लगाओ इंटीग्रेशन, देखो यहां से कैसे आ गया इंटीग्रेबल फॉर्म में 1 + 1/x² इक्वल लिखो t। डिफरेंशिएशन करो 1 का 0 और इसका कैसे होगा 1 का 0 और इसका -2 आगे और पावर में एक और कम करो -3 अपॉन में लिख दो प्लस का dt/dx। देन dx इक्वल dt x³ अपॉन -2। अब रखो इसमें रखेंगे इसमें तो देखो क्या हो जाएगा I इक्वल इंटीग्रेशन 1/x³ रूट ये हमने पूरा t एज्यूम कर लिया प्लस लॉग ये भी हमने t एज्यूम किया है ना, दोनों एक जैसी तो है, t एज्यूम कर लिया। अब dx की जगह dt x³ अपॉन -2। देखो x³ dt अपॉन -2 तो x³ से x³ कैंसिल -1/2 बाहर इंटीग्रेशन रूट t log t dt और ये लिख लो t⁻1/2। अब लगाओ फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लॉगरिथमिक है तो फर्स्ट ये सेकंड तो क्या -1/2। अब करेंगे क्या होता फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो t⁻1/2 है तो क्या हो जाएगा t⁻3/2 इंटू 2/3 t⁻3/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन 2⁻3/2 इंटू 2/3 और जो आएगा उस पूरे का तो करना ही करना एक कांस्टेंट। ठीक है तो देखो I इक्वल -1/2 log t, ये वाला पहले लिख दो 2/3 log t t⁻3/2 log t माइनस, अब यहां देखो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ये 2/3 बाहर लिख दो 2/3 और यहां t पावर कितनी बचेगी 3/2 - 1 1/2 dt प्लस c, इसका और कर दो तो -1/2 2/3 t⁻3/2 log t -2/3 और इसका क्या हो जाएगा t⁻3/2 1 ऐड करो इंटू 2/3 प्लस c और ये -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस लिख रहे क्या बचेगा 2/9 ये 1 एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे 9 t⁻3/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल 1/3 t⁻3/2 log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, क्या t की वैल्यू रख दो, क्या रखेंगे ये है t की वैल्यू रख दो तो 2/9 1 + 1/x² की होल पावर 3/2 माइनस 1/3 1 + 1/x² होल पावर 3/2 log 1 + 1/x² plus c, hence the answer. So pause the video to note it down.